इधर आइए दोस्तों, देखिए करेले ही करेले। मैंने करेले की बेल लगाई है और इतने सारे करेले मेरे लगे हैं, आप हैरान हो जाओगे। छोटे छोटे ग्रो बैग्स में, छत में। दोस्तों बस ये 1 चम्मच चीज मैंने भिगो रखी है इसमें, और ये मैंने अपने पॉट में दी है, गमले में दी है। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो देखिए आज करेले देखिए, हमारे इतने करेले लगे हैं मेरे छोटे छोटे ग्रो बैग में। ये देखिए है ना, कितने सारे करेले आपको दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए और बहुत सारे अभी मैं इस पे दिखाऊंगी। तो दोस्तों कुछ चीज़ है, कुछ फर्टिलाइजर है, बिल्कुल ऑर्गेनिक घरेलू फर्टिलाइजर, कोई महंगे फर्टिलाइजर नहीं है, नहीं कोई मार्केट से हमने खरीदने। कुछ मेहनत हमें करनी होती है और उसका हमें रिजल्ट मिलता है। ज़बरदस्त फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमारे गार्डन में होती है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किसी भी जब बेल को लगाना है। देखिए करेले की बेल छोटी है, करेला का फल छोटा है, इसके लिए हमें पॉट या गमला कितना लेना है। दोस्तों देखिए ये मेरा 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है। इतना लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे छोटा लेते हैं तो आपकी बेल तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन फल ज़्यादा नहीं लगेंगे, फलों का साइज़ भी अच्छा या बड़ा नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि पॉट अगर जब हमारा छोटा होता है तो फल लगते हैं, लेकिन फल ग्रोथ नहीं करते हैं। छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद जो है ना, फल छोटे छोटे होने के बाद पीले होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी होती हैं कि हमें बैग थोड़ा बड़ा लेना चाहिए और ज़्यादा भी फ्रूटिंग हमारी लगती है। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो फूल होता है, जब फल हमारा लगता है तो हमारे यहाँ पर ना जब पॉलिनेशन की अगर कमी होती है। देखिए हर प्लांट में मेल और फीमेल 2 फ्लावर होते हैं। ये देखिए ये मेल फूल है, इसके पीछे कुछ ही नहीं है, ये सिंपल फूल है, मेल फ्लावर है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ फीमेल फ्लावर कैसा होता है। फीमेल में ना पीछे से जो है ना, उसमें करेले लगे हुए होते हैं। कोई भी फल का जो फीमेल फ्लावर होता है पीछे से उसमें फ्रूट भी लगा हुआ होता है। तो काफ़ी सारे मेरे यहाँ पर लगे हुए थे। ये देखिए जैसे ये हुआ तो आगे से फूल होता है और पीछे से उसमें फल लगता है। तो इसमें पॉलिनेशन ज़रूर होता है। जो इसका पॉलन होता है आगे से देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पॉलन जो होता है ना, इसमें इस पॉलन को या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो जाता है, नहीं तो इसको हमें हैंड पॉलिनेशन करना होता है। जब फ्लावर खिलता है किसी का तो इसको जो पॉलन को हमें उसमें टच करना होता है, जिससे कि हमारे उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जो फल हमारा लगा है ना, ये सूख के नहीं गिरता है, ये फल में कन्वर्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग कहते हैं कि खूब सारे करेले तो लग रहे हैं, लेकिन करेले जो है ना हमारे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फल हमारा सूख जा रहा है। वो सूखता है पॉलिनेशन की कमी की वजह से। पॉलिनेशन नहीं होता है तो फल जो है हमारा फूल में नहीं बदलता। जैसे ये देखिए यहाँ पर फूल है ना, ये खिला है, ये देखिए। तो इसमें जो है हमें ये मेल फूल को जो है ना, ये भंवरे तितलियाँ वगैरह करती हैं, इसको टच करना होता है, तो इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। अगर आपके वहाँ आपको लग रहा कि मेल फ्लावर कम आ रहे हैं, फीमेल ज़्यादा लगे हुए, तो आप सेल्फ हैंड पॉलिनेशन कीजिएगा तो आपके काफ़ी सारे फल उसमें टिक जाएंगे, काफ़ी सारे फल आपके करेले में बन जाएंगे। तो करेले में यहाँ भी दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ भी करेले लगे हुए हैं, इसके अंदर को यहाँ को भी करेले लगे हुए हैं। छोटे छोटे करेले भी काफ़ी मेरे इसमें लगे हुए हैं। और इधर की साइड देखें, ये देखें यहाँ भी करेले हैं और काफ़ी सारे करेले 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 हो रखे हैं। यहाँ अभी छोटे छोटे करेले आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर, यहाँ यहाँ वहाँ, यहाँ तक काफ़ी सारे करेले मेरे इसमें लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे हमारी लौकी की बेल है, कद्दू खीरा तुरई कुछ भी बेल है, देखिए यहाँ पर मेरे लौकी के भी देखिए, ये लौकी लग रही है, ये लौकी लग रही है, काफ़ी सारी इसमें देखिए छोटी छोटी लौकियाँ यहाँ आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी लग रही हैं। तो ये लौकियों में क्या होता है, कितनी बार छोटे फूल लगते हैं ना, हालांकि अगर पॉलिनेशन भी सब कुछ हो रहा तो इसमें एक काला छेद सा होता है, सूख जाती है लौकी, का साइज़ नहीं बढ़ता। इसी तरीके से करेले में भी होता है। तो उसके लिए ना हमें ये फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए, क्योंकि जो फ्लाई मक्खी होती है ना, अब आप देखोगे इसमें भी अभी आज बारिश हुई ना, एक झटका यहाँ पर बारिश हुई थोड़ी सी, देखिए इसमें कितनी सारी फ्लाई जो है ना इसके अंदर गई हैं। इसमें एक ल्योर होती है लगी हुई, इसकी वीडियो मैंने चैनल पर पब्लिश किया है, घरेलू भी बना रखे हैं और ये मार्केट का है। तो इसमें इस तरीके से जो फल मक्खियाँ होती हैं ना, वो इसके अंदर कैद हो जाती हैं। तो हमारा फूल को ना, फल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, तो हमारा काफ़ी सारे फल जो है ना बन जाते हैं, हमारे फ्रूट जो है फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फ्लाई ट्रैप अगर ज़्यादा नुकसान आपके यहाँ पर हो रहा, फल मक्खी बहुत सारे फलों को आपके सड़ा दे रही है, तो ये भी आपको एक कारण ये भी है। कुछ चीज़ें तो ये हैं हमारे फल के बड़े ना होने की, सड़ने की वजह, लेकिन अब कुछ चीज़ें ये होती हैं। देखिए ये प्लांट को ना, इनको हमें हैवी फीडर होते हैं। जब हमारी बेल है, इसमें हमारी बहुत सारी सब्जियां हमें लेनी होती है ना, तो हमें इनको खाना भी बहुत बना देना होता है। खाना ये अपना बनाएंगे, हमें न्यूट्रिशन काफ़ी देना होता है। तो उसके लिए आपको कम से कम हमें 20-20 दिन में इसको खाद देनी होगी। गोबर की खाद दो, चाहे वर्मी कंपोस्ट दो। उसके अलावा जो कितनी चीज़ें हम देते हैं वो देना है। देखिए मेरे पहले ये जो लगे हैं करेले, बहुत अच्छी इनके, देखिए इनका साइज़ देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना, कुछ करेले ये देखे, जैसे ये मुड़ने लगा है, ये भी मुड़ने लगा है। तो ये क्या है,
साइज फलों का छोटा हो रहा, मुड़ना। तो ये चीज़ें अक्सर जब कोई भी फल फूल कुछ भी फल लगा हो या सब्जियां हो, जब वो मुड़ने लगते ना, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ये होती है कैल्शियम की कमी। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी आ गई है हमारे प्लांट पर, फूल ज़्यादा लग रहे हैं तो कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम के लिए हमें अलग, क्योंकि कैल्शियम हमारी गोबर की खाद में नहीं होता, ना ही वर्मी कंपोस्ट में होता है, तो कैल्शियम के लिए हमें कैल्शियम देना होगा। उसके लिए मैं ऑर्गेनिक कैल्शियम देती हूँ। बाकी प्लांट हरा भरा बना रहता है, इसमें खूब सारी पत्तियाँ, करेले की बेल में देखिए पत्तियाँ बहुत होती हैं, ग्रीनरी बहुत बनी हुई रहती है। ये बहुत इसको खाना भी, बेल वर्गीय सभी पौधों को खाना भी हमें बहुत देना होता है। तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर देंगे। तो कैल्शियम के लिए मैं आपको बताऊंगी, तो वो देना जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ये कुछ बीमारी हो गई, ये हो गई, सब चीज़ हो रहा है, और बेल तो अच्छी दिख रही है और फल नहीं लग रहे हैं, तो यही होता है। और जब अगर आप पॉट बहुत छोटा लेते हो, 15 इंच में लगा रखा है, 10 इंच में लगाए थे कोई लोग, तो बेल तो अच्छी हो जाती है और फूल भी आता है कभी कभी फल, लेकिन सब सड़ते हैं, गिरते हैं, उनके फल नहीं लगते हैं। कारण यही है कि फर्टिलाइजर की कमी हो जाती है, पौधों को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है बेल वर्गीय पौधों को, तो हमारा फल बड़ा नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ है। तो चलिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, बाकी फुल सनलाइट में रखना है। छत में तो धूप ही धूप है मेरी, यहाँ पर देखिए खुला आसमान के नीचे मैं रखती हूँ। गर्मी है तो 2 टाइम पानी डालना होगा, सुबह शाम। दिन में बेलें थोड़ी सी लटकती सी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम पानी डालते हैं, फिर अपने उसमें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें। अब फर्टिलाइजर बताती हूँ कि आज हमें क्या डालना है। तो चलिए सबसे पहले तो कैल्शियम की कमी को दूर करती हूँ। कैल्शियम के लिए क्या डालना है, इसमें मैंने 2 बेल लगा रही। कभी भी हो 2 बेल साथ लगानी चाहिए, क्योंकि कभी होता है ना कि इसमें मेल ही मेल फूल आते हैं, किसमें स्टार्टिंग में फीमेल ही फीमेल फ्लावर आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको 2 बेल कम से कम एक पॉट में 2 बेल जरूर लगानी चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छे फ्रूट लगते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। तो चलिए उसके लिए यह, तो दोस्तों ये तो मैं चौक, जो लिखने वाली चौक होती है ना, उसको मैंने ग्राइंड कर रखा है। इसकी जगह में आप खाने वाला चूना, पंसारी की दुकान में 5 रुपये की पैकेट मिल जाती है, खूब सारी खाने वाला चूने की पैकेट मिल जाती है। खाने वाला चूना भी आप ला सकते हैं और उसको भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं। या फिर जो लोग अंडे खाते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं ना, वो लोग अंडे का छिलकों को ग्राइंड करके अपने प्लांट में डाल सकते हो। तो इसमें मैंने ना 2 चम्मच, 2 चम्मच हो गया है, 2 चम्मच मैंने ये अभी डाल दिया। तो हर महीने में डाल लूँगी इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें चूना डाल दिया, जो कि कैल्शियम की कमी को हमारे प्लांट में पूरी कर देगा। दोस्तों साथ ही मैंने इसमें क्या भिगो रखा है, ये है सीवीड वेस्ट, जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे और चीज़ों में जो हम खाद डालते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे जिंक है, बोरान है, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है। फल फूल के लिए बोरान की भी बहुत ज़रूरत होती है हमारे प्लांट को। फास्फोरस है, इसमें काफ़ी चीज़ें वो सारी की सारी मिल जाती है। नाइट्रोजन इसमें मिलता है, बहुत अच्छा, ये ऑर्गेनिक होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सीवीड वेस्ट ज़रूर ले लीजिएगा। ये फल के प्लांट में, हर किसी फल के सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी है अभी। तो वो भी मैंने इसमें डाल रखा था, जैसे मैंने पॉट दिखा रही हूँ आपको, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देंगे। तो मैंने तो अपने हिसाब से एक साथ ही भिगो रखा था इतने प्लांट के लिए, तो मैंने इसमें ये ले लिया है। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि जो आपको मैंने दिखाई कि ये चीज़ क्या है। दोस्तों ये चीज़ क्या है, ये देखिए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने ग्राइंड कर रखा था। ये है सरसों की खल, मस्टर्ड का एक पाउडर। सरसों की खली ना, बहुत सारे लोग कहेंगे गर्मी हो रही डाल लो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े बड़े बेल वर्गीय पौधे हैं जिनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, भोजन ज़्यादा चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। देखिए जब जाड़ों के दिनों में जहाँ आप 2 चम्मच यूज़ करते हो, गर्मियों में 1 चम्मच यूज़ कीजिए। तो मैंने ये 1 चम्मच सरसों की खली को ना भिगो के रख रखा था, ग्राइंड करा हुआ पाउडर भिगो के रख रखा था, उसको मैं अपना पूरा इस पानी में डाल दूँगी। तो 1 चम्मच को भिगो के रख रखा था। इसमें भी सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को मिल जाते हैं। इससे ना फल वाले या सब्जियों वाले में खूब सारे फल और सब्जी लगते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को हमने ये बना दिया है एक खाद। इस समय मैंने ये खाद बना दी है, और भी मैं ऑर्गेनिक खाद बनाते रहती हूँ, डालते रहती हूँ, बदल बदल के आप और खाद भी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो एक ही को भी डालोगे तो डाल सकते हो इन खादों को। अब इस खाद को कम से कम 20 दिन में हमें ज़्यादा फ्रूट लेना है, ज़्यादा फल लेना है अपने पौधे से, तो 20 दिन में हमें एक बार अपने पौधों को ज़रूर अब ये खाद देनी होगी, जिससे कि हमारे करेले में ना बहुत सारे करेले हमारे गार्डन में लगेंगे। जिस तरीके से लगे, अभी बेल मेरी छोटी ही हो रखी है, देखिए इस तरीके से जा रही है, और इसमें भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग करूँगी। 2-4 मैंने हार्वेस्ट कर लिए, क्योंकि कुछ 2-4 अकेले अकेले लगते हैं ना, पहले वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो उनको मैंने को हार्वेस्ट करना पड़ा। वो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, इतने मैंने एक साथ रखे थे। लेकिन पॉट में लगाने का एक रूल ये भी है, अगर आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहिए, अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए, तो जैसे ही करेले होते हैं ना, जैसे इतने होते हैं मार्केट में, छोटे छोटे तो आते हैं, आप हार्वेस्ट करते रहें पॉट में, तभी नए नए करेले और ज़्यादा करेले लगते हैं। अगर हम एक करेलों को छोड़ देंगे, जैसे मेरा ये करेला भी बड़ा हो गया है, इसको हमने छोड़ा तो इसमें जो बीज बनने लग जाता है ना, अंदर से बीज की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो सारी प्लांट अपनी एनर्जी इन्हीं में लगाया था, तो नए नए फ्रूट नहीं लगते हैं तो उन तक जो है न्यूट्रिशन या एनर्जी नहीं पहुँचती, तो वो हमारे सूख के गिरने लग जाते हैं। इसलिए इनको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेना चाहिए।
दोस्तों ठीक है, फिर ये है आज की वीडियो और इसके न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर मैंने बता दिए हैं। काफ़ी सारे करेले मेरे अभी लग रहे हैं। इसी तरीके से मैंने लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज भी लगा रखा है। मैं जैसे जैसे फ्रूटिंग होगी मेरे प्लांट में, मैं वीडियो शेयर करते रहूँगी। आप मेरी आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो जो लोग पहले बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम पेज में आए और आपको मेरी वीडियो जो है देखने को मिले। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।